अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंग्लिश टेस्ट हम करेंगे। टेस्ट नंबर 1 होगा, यानी कि अगस्त का हम आज टेस्ट कवर कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो इंशाल्लाह सितंबर में आएगी। तो मेरी कोशिश है कि हम अगस्त में जो हमने 2 हफ्ते का सिलेबस कवर किया है उसका हम एक जल्दी से एक क्विक टेस्ट ले लें, ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि हमारे बच्चों ने कितनी चीज़ें ग्रास्प कर ली हैं। अच्छा, सबसे पहले कुछ बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। जैसे बच्चों को कैप्शन रीडिंग की आदत डालें। जैसे ये लिखा है राइट मिसिंग लेटर्स, तो आपको बच्चों को ये बात पढ़वानी है। जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन बेस या एक लिस्ट आउट कर लें, जो भी आपने एक हिदायत लिखनी है उर्दू में, मैथ्स में, इंग्लिश में, जो भी है वो आप एक जगह एक पेज पे इंग्लिश की लिख लें, उर्दू की लिख लें और मैथ्स की लिख लें। जब मैं बच्चों को रेडी करती थी तो मैं तकरीबन 8 पेजेस ऐसे लेती थी, जिसमें 2-2, 3-3 के गैप से मैं कैप्शन के लिए जगह छोड़ देती थी, और जो कैप्शन मुझे बच्चों को उनकी कॉपीज़ में देना होता था वो मैं वहाँ लिख देती थी। और जब भी बच्चा फ्री होता था या फारिग हो चुका है हमारे पास से और पेरेंट्स को आने में देर है, तो मैं वो कैप्शन रीडिंग उनको कराती थी। इस तरीके से बच्चों को कैप्शन पढ़ना आ जाता है, क्योंकि वो उस वक्त विदाउट राइटिंग जब पढ़ते हैं वो चीज़ उनको बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है राइट मिसिंग लेटर। आपने बच्चों को जस्ट ये बताना है कि वो मिसिंग लेटर तो C-D के बाद क्या आएगा, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। सर्कल द वोवल इन ईच रो। आपको ये बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट दे देना है कि बच्चे को मालूम हो कि सर्कल करना है। अगर मुझे वोवल को, जैसे लेट सपोज ये है एक तरीके से सर्कल, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, बच्चों को सबसे ज़्यादा आसान जो लगता है ना, वो ये लगता है कि आप बच्चों को ये बताएं। अब जैसे यहाँ पर ये जे, इसको जे सपोज ना करें, इसको प्लीज़ आय रखें, तो ये हो जाएगा आय, ठीक है। और ये हमारे पास ओ इसके अंदर आ गया। यहाँ पर भी बच्चे इसी तरीके से जब लिखेंगे कुछ कलरफुल चीज़ें करके दें, चाहे कंप्यूटर पे उनकी प्रैक्टिस कराएं, चाहे उनको आप वैसे ही किसी चीज़ के ऊपर दें, लेकिन बच्चों को ज़्यादा कलर्स के साथ चीज़ें करने को दें, ताकि पहले उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, फिर हम उनको ब्लैक एंड वाइट पे ले जाएं। ये बहुत नेसेसरी है कि बच्चों को चीज़ों को प्रेजेंटेबल वे में पेश किया जाए। मैं ये चीज़ बेहतर नहीं समझती कि एक गंदी हैंड राइटिंग या बहुत गंदी सी ड्राइंग आप बच्चों को देके ये सपोज करें कि वो उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। बच्चों का क्रोमेटिक सेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत डेवलप सेंस होता है। वो चीज़ों को बहुत खूबसूरती के साथ देखते हैं, तो उनको चीज़ों को बहुत खूबसूरती के साथ ही पेश करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है यूज़ ए और एन वेयर नीडेड। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आप लिख दें। अब जैसे एंट है तो एन, एंट, इस तरीके से बच्चा इसको अरेंज करेगा। अरेंज दिस जंबल वर्ड, तो ये जो भी लिखा हुआ है उसको बच्चा आराम से अरेंज करेगा जब उसने जंबल वर्ड की प्रैक्टिस हमारे वीक 1 में की होगी। क्वेश्चन 5 है राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, आपने राइमिंग वर्ड्स बच्चों को देने हैं। एक मिनट में कहीं हम स्किप तो नहीं, हाँ नहीं, हमारा जंबल वर्ड हो गया। राइमिंग वर्ड आपने देने हैं। मैप है तो कैप आ जाएगा, ठीक है, नैप आ जाएगा, टैप आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आप बच्चों को कराते रहें तो बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कह रहे हैं मिसिंग लेटर। तो आपको पता है कि कैरेट की स्पेलिंग क्या है, एप्पल में क्या मिसिंग है, थर्सडे में क्या मिसिंग है। तो इस तरीके से बच्चों को आप टेस्ट कर सकते हैं कि उनकी स्पेलिंग कितनी बेहतर है। फिर वर्ड फॉर्मेशन आ गई। क्वेश्चन 7 में आप इसको दे सकते हैं बच्चे को, पैरट दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं। बच्चा फॉर्म करें वर्ड स्मॉल फ्रॉम बिग वर्ड्स। आप इसके अंदर से देख सकते हैं, मैं यहाँ से एयर निकाल सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये देखें, एयर मैंने निकाल लिया। एन वर्ड में प्लेन भी एक वर्ड है, लेकिन मैं एन भी निकाल सकती हूँ, मैं प्लेन भी निकाल सकती हूँ, यानी कि मुझे बहुत से वर्ड्स इसके अंदर से मिल सकते हैं। तो आप इसके अंदर जैसे मंडे है तो इसके अंदर से मैं ऑन निकाल लूँ, डे निकाल लूँ। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम बिग वर्ड्स में से स्मॉल वर्ड्स या स्मॉल फोनोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास है राइट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों को प्लीज़ कैप्शन लाजमी रीड करवाएं, 1-2-3 दफ़ा उनको कैप्शन रीड कराएं, फिर उनसे पूछें कि ये कह क्या रहे हैं, ताकि बच्चे, क्योंकि कैप्शन पढ़ना आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आएगी, अदरवाइज़ बच्चा केपेबल ही नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे ये है, फिर ये आ जाएगा हमारे पास, फिर ये आ जाएगा, एंड देन ये।
तो इस तरीके से आप बच्चों को नंबरिंग करा के भी अरेंजिंग करवा सकते हैं। मैं आज इंट्रो नहीं दे रही हूँ, इसलिए बहुत क्विक वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं और आप लोगों को पता है कि कराची में इस वक्त बारिशों का सिलसिला है, तो लाइट किसी भी वक्त जा सकती है। तो मेरी कोशिश है फटाफट मेरा काम जो है वो आज का बच्चों के पास चला जाए। नेम द पिक्चर है, अब आप यहाँ पे बच्चों को एक कोई पिक्चर बना के दें और बच्चे से कहें वो इसको नेम दें। आप यहाँ पे कोई भी एक वेजिटेबल्स बना दें, ठीक है, जो आपको लगे कि बच्चा आपका अच्छे से कर सकता है, या आप यहाँ पर कोई बुक बना दें, ठीक है ना, ABC, एनीथिंग आप कुछ भी ड्रॉ करके बच्चे को दे सकते हैं और वो उसको पहचान के उसका नाम लिख सकता है। मगर वही बात, अभी ये मेरी डिजिटल उसके ऊपर ड्राइंग ऐसी नहीं हो पाती, लेकिन प्लीज़ बहुत खूबसूरती के साथ ड्रॉ करें, बिल्कुल डिफाइन वे में ड्रॉ करें। अगर आप कोई चीज़ बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसको समझ आनी चाहिए कि ये आपने क्या ड्रॉ किया है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है यूजिंग दिस, दीज, दैट एंड दोज। ये भी आप 2 से 3 दफ़ा उन्हें पढ़वाएं और उन्हें बताएं करीब की चीज़ के लिए क्या होगा। तो अगर मैं मुझे एक कैट बनानी है, ठीक है, ओके फाइन, ये तो ठीक नहीं बन रही है, लेट मी चेक बाय माय साइड। तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि ये कैट है, और ये अगर दूर है तो ये आप उसको ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे दैट आएगा, और ये बच्चा खुद आपको बताएगा, ठीक है। इसी तरीके से करीब में आपने मैंगो बना लिया, ठीक है। फ्लावर्स हैं तो आप बहुत सारे फ्लावर्स, मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी इस तरीके का कोई बंच बना सकते हैं, और वो 2 से ज़्यादा होंगे तो आपके दीज या दोज में आ जाएंगे। ये भी दूर है तो ये दोज में चले जाएंगे। फिर आप ग्रेप्स, बच्चों को ग्रेप्स, हमेशा आप बच्चों को जब ग्रेप्स लिख के देंगे तो इट मीन्स आप प्लूरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, और बंच ऑफ ग्रेप होगा तो वो फिर एक होगा। ये प्लीज़ बच्चों को ऐसी चीज़ें जो हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं वो भी लाजमी इंट्रोड्यूस कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने राइट, सिंगुलर एंड प्लूरल आपने देना है। बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से हम बता चुके होंगे इस वक्त तक कि मैप है तो मैप्स होगा। फिर राइट ऑपोजिट ऑफ गिविंग वर्ड्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बच्चों को इसको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेस्ट करने की है। थोड़ा सा इसको मुश्किल भी कर सकते हैं। राइट डेज नेम इन करेक्ट ऑर्डर, आपने क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों को बताना है कि वो यहाँ करेक्ट ऑर्डर कौन सा, फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे है। इस तरीके से करके आप बच्चों को डेज नेम का कहें कि वो इसका टेस्ट दें। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास आ जाएगा, आपको मैंने एक बॉक्स बना के दिया है जिसके अंदर मैंने मिक्स करके नाम लिख दिए हैं, वो सारे जो हम उनको इंट्रो दे चुके हैं। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल और कलर नेम्स मैंने मिक्स करके लिखे हैं। बच्चा इसमें से सॉर्ट आउट करके उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में लिखेगा जहाँ से वो रिलेट कर रहा होगा, और इस तरीके से आपको ये चेक करना आसान होगा कि आपके बच्चे को अच्छी तरीके से इन चीज़ों की कैटेगरीज याद हो गई हैं या नहीं। मेक सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, मदर नेम इज़ माई सना, माई मदर नेम इज़ सना। तो आप ये भी बच्चों को लाजमी चेक कीजिएगा कि उनकी जंबल सेंटेंस की प्रैक्टिस कैसी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी हल्की फुल्की सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ले लें। आप कॉम्पोजिशन के अंदर उनको कैप्शंस की सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करवाएं। पार्ट्स ऑफ बॉडी की कोई भी वर्कशीट XYZ जो मैंने पिछली दफ़ा कराई है वो आपको गूगल पे मिल जाएगी, वो आप पार्ट्स ऑफ बॉडी की वर्कशीट प्रिंट आउट कराएं या ड्रॉ करें और आप बच्चों को कहें कि वो उसके ऊपर लेबलिंग कर दें। तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश और GK ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। अच्छा, एनिमल्स नेम और ये सारे भी GK में ही जाते हैं, तो इसलिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है कि बच्चे इसको भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है मैथ्स। मैथ्स का हमारा टेस्ट है और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है राइट काउंटिंग 120 till 150। आपने बच्चों को लिख के दे देना है इस तरीके से 100 टेंस यूनिट, 100 टेंस यूनिट, और आपने बच्चों को कहना है कि वो काउंटिंग स्टार्ट करें। और बहुत ज़्यादा काउंटिंग एक साथ लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को बीच बीच में से चेक करते रहें, डॉजिंग का डिक्टेशन करवाते रहें। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि बच्चों को प्लेस वैल्यू और चीज़ों को सही ऑर्डर में रखना आता है या नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है राइट मिसिंग नंबर्स। जो भी मिसिंग नंबर है बच्चा उसको
फिल कर देगा और आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मिसिंग नंबर से एक बहुत फ़ायदा होता है, आफ्टर बिफोर की प्रैक्टिस भी हो जाती है। राइट इन वर्ड्स है, कोशिश करें कि इन बिटवीन रहें आप 1 से 50 तक सबसे पहले दें, फिर इसके आगे हम लोग करते रहेंगे और इंशाल्लाह बच्चे सीख भी जाएंगे, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें उनको ना दें। अच्छा, आप लोगों को पता है बच्चे बहुत गैप में रह रहे हैं, तो इस वजह से अभी इस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें और ट्रिक्स नहीं कर सकते। हम उनको सिर्फ हल्का हल्का इंट्रो करते जाएंगे, टेस्टिंग करते जाएंगे और एक लेवल पे आके हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उनको ले जाएंगे और इंशाल्लाह बच्चे कर लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हालात भी थोड़े बेहतर हो जाएंगे। राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 136, 6 स्टैंड फॉर यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, जो आपके बच्चे को पढ़ाया गया है आप वो पढ़ाएं। 1 स्टैंड फॉर 100 प्लेस, 3 स्टैंड फॉर 10 प्लेस। इसी तरीके से आप एडिशन के एटलीस्ट 5 सम बच्चे को दिया करें चेक करने के लिए, पहले विदाउट कैरी, ठीक है, किसी भी किस्म का कोई कैरिंग या बोरोइंग, सब्ट्रैक्शन में कोई बोरोइंग भी अभी हमें नहीं देना। अभी हमें सिर्फ उनको रिकॉल कराना है कि उन्होंने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है। इसी के साथ आप उनको एक स्टोरी सम दे सकती हैं। देखें, स्टोरी सम लाजमी दें, ये भी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे आप उन्हें दे सकती हैं। आई हैव 3 cats, माई अंकल गिव मी 2 more, हाउ मैनी कैट्स आई हैव ऑल टुगेदर। तो इस तरीके से भी आपके बच्चे का एक जो रीडिंग का एस्पेक्ट है वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में है विच ग्रुप हैज़ मोर, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, द ग्रुप बी हैज़ मोर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट कम्स बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। एक एक चीज़ बहुत है, एक आपने जैसे ये एक लाइन दे दी बिफोर के लिए या आफ्टर के लिए, इस तरीके से करके 3 से 4 से ज़्यादा बच्चों को चीज़ें ना दें। क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट द शेप नेम्स। आपने बच्चों को यकीनन शेप नेम्स इंट्रोड्यूस कराए होंगे, फ्लैश कार्ड्स में भी होते हैं, स्कूल के मटेरियल्स में भी होते हैं और मैथ्स में हम वैसे भी बच्चों को पिक्टोरियल फॉर्म में या कलर्स के इंट्रोडक्शन में भी हम सर्कल बना के देते हैं जिसमें बच्चे कलर्स करते हैं। तो राइट द शेप नेम, तो आप सर्कल और स्क्वायर की स्पेलिंग अगर बच्चों को नहीं याद तो आप पहले याद कराएं और उसके बाद आप ये उनसे टेस्ट ले लें। बेसिक शेप में हम सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर याद कराते हैं और उसके बाद रेक्टेंगल कराते हैं। अराउंड 10 से 11 शेप्स बच्चों को याद कराई जाती हैं और बच्चे उसे बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। सर्कल द ऑड नंबर, जो भी इसमें ऑड नंबर होगा आपने उसको सर्कल करना है। स्क्वायर द इवन नंबर, जो स्क्वायर है आपने वो इवन नंबर है उसको आपने स्क्वायर करा देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहे हैं सर्कल द बिगर नंबर, तो इन ज़्यादा ट्रिकी वर्ड दें, जैसे अगर आप 12 दे रहे हैं तो 21 दें। ये वो नंबर है जिसमें बच्चे का थोड़ा सा आई कोऑर्डिनेशन स्विच हो जाता है। ऐसे नंबर जिसमें उसको सोचना पड़े कि 25 बड़ा है कि 52, क्योंकि दोनों में एक ही जैसे नंबर्स आ रहे हैं। लाजमी बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर में बच्चों को ट्रिकी टर्म्स दिया करें ताकि उनको कन्फर्मेशन आए कि हाँ भाई 52 बड़ा है, और ये भी इंट्रो में भी उनको दें कि जो टेंस पे बड़ा नंबर होगा एक्चुअल में वो नंबर बड़ा होगा। फिर है सर्कल द स्मॉलर नंबर। देखिए इधर भी मैंने इसी तरीके के नंबर्स दिए हैं ताकि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हों, और बच्चों का कंफ्यूज होना घर में ज़्यादा बेहतर है ताकि वो जब वो घर में, स्कूल में या ट्यूशन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज नहीं होते। फिर इसी तरह से आप एक सब्ट्रैक्शन सम दे सकती हैं और इसी तरीके से एक स्टोरी सम दे सकते हैं। मैथ्स का सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पैटर्न वगैरह भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं वीक 3 जो हमारा प्रिपरेशन का स्टार्ट होगा, अभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा, वैसे वीक 4 होगा, सितंबर में करेंगे। आधी अशकाल हैं, बच्चों को आपने आधी अशकाल यकीनन इनिशियल क्लासेस में करा दी होंगी, तो बच्चे इसकी आधी शक्ल लिखेंगे। और फिर मुसव्वतें हमने इंट्रो में दिए हुए हैं, बच्चे मुसव्वतें लिखेंगे, अलिफ वाव छोटी ये बड़ी है। शरारती 9 बच्चे इसके अंदर लिखेंगे। अल्फाज तोड़िए जोड़िए आपने बच्चों को, हमने दिनों का भी कराया है, सब्जियों का दिनों जिनके इंट्रो डन हो चुके हैं, जो जो चीज़ें हमने बच्चों को करा दी हैं उसमें से हम दे सकते हैं। मैंने टमाटर और चीकू दिया है, आप दिन के नाम और जानवरों के नाम, रंगों के नाम दे सकते हैं। अल्फाज बनाए तो इससे आपने बच्चों को बताना है, अल्फाज दाल बन सकता है, जीम से जूता, एटलीस्ट 3 वर्ड्स बच्चों से बनवाया करें। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा उनका वोकैबुलरी इन्हेंस होती है, चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश में हम फॉर्मेशन करा रहे हो, हमें ये देखना है। वाहिद जमा इनिशियल लेवल में आपने बहुत आसान देनी है और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उनको मुश्किल चीज़ों की तरफ ले जा सकते हैं।
फिर देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ बच्चों को कहा है कि दिनों के नाम तरतीब से लिखें। इसी तरीके से मौसमों के नाम, जानवरों के मैंने 5 नाम दिए हैं। आप बच्चों को बाद में मज़ीद 5 नाम चेक कर सकते हैं। रंगों के नाम हमने 11 नाम बच्चों को याद कराए थे, लेकिन आप बच्चों से यहाँ पर एटलीस्ट 5 पूछ लें, ये बहुत है, क्योंकि वहाँ कोई भी 11-11 नाम लिखने के लिए नहीं आते। फिर सब्जियों के नाम लिखें और तस्वीर भी बनाएं। बच्चों को यानी कि आपने ये सिखाना है कि उनको ड्राइंग भी आनी चाहिए, क्योंकि ड्राइंग से के भी मार्क्स होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए ही आ जाता है। फिर बच्चों को हिदायत पढ़ना सिखाएं, जैसे ये लिखा है ना, सब्जियों के नाम लिखें और तस्वीर भी बनाएं। तो ये तस्वीर नया वर्ड है, तस्वीर की जमाया बच्चों को बताएं, इसको तोड़िए करवाएं, इसको जोड़िए करवाएं, क्योंकि कैप्शन रीडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर वहाँ पर नॉर्मली होता क्या है, कॉन्वेंट के स्कूलों में बच्चे टेस्ट देने जा रहे होते हैं, अगर उनको कोई कैप्शन समझ में नहीं आता, वो टीचर से कहते हैं कि ये पढ़ दें, और अगर वो टीचर पढ़ती है और वो उसको समझने में, क्लिक होने में टाइम लगता है, तो वो अक्सर कह देते हैं आप इसे छोड़ दें, आगे करें। तो अब जो चीज़ छूट जाती है वो रह जाती है, बच्चे को याद नहीं रहता कि उसे वापस जाके कोई क्वेश्चन उसने छोड़ा हुआ है, उसे मुकम्मल करना है। तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको आप बताएं आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, आपने ये करना है कि जो आपको पहले आ रहा है आप वो करें, और उसके बाद आप पेपर को चेक करें। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बच्चों को हमें इनिशियल लेवल में बतानी पड़ती हैं, लेकिन आखिरी महीने में जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, वो बिल्कुल इसी तरीके से होती हैं जैसे बच्चा एक बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि ये टेस्ट आप लोगों के लिए मददगार होगा। सितंबर से हम सितंबर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे सितंबर के वीक में 4 हफ्तों में हम मैक्सिमम कवरेज दे दें, ताकि अक्टूबर नवंबर तक हमारे सिलेबस का मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो चुका हो। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबके साथ इस मौसम में आफ़ियत का मामला फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।